धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के 16 कारण भावनाओं का जो है ज्ञान पहुंच सके। 16 कारण भावना का यह जो ग्रंथ है, 16 कारण भावना अनुशीलन, यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी ने लिखा है और बहुत ही सरल भाषा में 16 कारण भावनाओं का को समझाया गया है। और इसमें तीसरी भावना के अंतर्गत स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी भावना है शील वृतेशी बनती चाह, जिसमें स्वाध्याय चल रहा है अतिचार का। और इस अतिचार के अंतर्गत जो स्वाध्याय चल रहा है, वह स्वाध्याय चल रहा है राजविरुद्ध कार्य करने वाले पुरुषों के बारे में, कि राजविरुद्ध कार्य करने वाले जो पुरुष हैं उनके बारे में यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। क्या अतिचार है? यह सत्य धर्म का, अहिंसा धर्म का जो अतिचार है, सत्य धर्म, अचौर्य धर्म का आचार है, उसके बारे में यहाँ चल रहा है। स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षिदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गण उगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान। अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री 16 कारण भावना अनुशीलन। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदितर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगण षण देवा तेषां वचना षाण्मासाते श्री आचार्य विशुद्ध सागर विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। राजविरुद्ध कार्य करने वाले पुरुष के सगे संबंधी भी संबंध रखना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें यह भय रहता है कि राजदंड को प्राप्त ना हो जाऊं, इसलिए वे व्यक्ति से दूर ही ठीक है। यह कार्य क्या उचित है, उसमें यश से भी हाथ धोने लगे। ज्ञानी पुरुष यही कार्य निज हाथ में लेते हैं जिसमें धर्म व यश दोनों की वर्धमानता होती है। भव्य जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंधक प्राणों का वियोग सहन करने में समर्थवान रहता है, परंतु अपयश का जीवन जीना स्वीकार नहीं करता है। स्वयं संयमशील का पूर्ण निरतिचार पालन करता है, जिन आज्ञा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करता है। जिन देव पर आस्था तभी प्रकट दिखती है जब जिन आज्ञा को स्वयं प्राणों से श्रेष्ठ मान करके पालता है। उसके प्राण भी जिन शासन के लिए होते हैं, प्राणों की रक्षा के लिए जिन शासन का और जिन आज्ञा में को स्वयं प्राण से श्रेष्ठ मान करके पालता है, उनके प्राण ही जिन शासन के लिए होते हैं। प्राणों की रक्षा के लिए जिन शासन का पालन नहीं करता, अपितु जिन शासन नमोस्तु शासन की रक्षा के लिए जीता है, धन देह परिजन सुजन के लिए नहीं, जिन शासन के लिए अपने प्राणों को धारण करता है। अहो, जिन भक्त जीव के हृदय की निर्मलता देखो। जब जिन शासन के विरुद्ध चलने का में पाप स्वीकारता है, और वह भव्य जिन शासन के विरुद्ध चलने का मन कैसे कर सकता है। श्रावक है तो वह उपास का ध्यान का अनुसार प्रवृत्ति करता है। श्रवण है तो श्रमाचार के अनुसार
प्रवृत्ति करता है, अन्यथा आचरण नहीं करता है। यदि श्रावक का श्रवण निज चर्या के विरुद्ध आचरण करते हैं तो जिन शासन के विरुद्ध कहलाएंगे, जिन आज्ञा भंग करने के दोष को प्राप्त होंगे, उनके अचोर व्रत की अतिचार है यथार्थ मार्ग के विरुद्ध विपरीत का कारण है। धन्य है वे जीव जो स्वप्न में भी अपने व्रतों में दोष नहीं लगने देते हैं। ऐसे भव्य जीव अर्थात जीव अरहत दशा को प्राप्त करके निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। सदोष चर्या वाले जीव निर्वाण कर्ता के निर्वाण कांता से वर्ण नहीं कर पाते। मुक्ति वल्लभा व्रत हीनों के को अपना कंत नहीं बनाती है, स्वीकार नहीं करती है। वह निर्दोषशील संयम से विभूति से संपन्न पुरुष को ही स्वीकार करती है। शील संयम से दरिद्र हीनाचरण करने वाले को मुक्ति कांता कभी भी अपना वर नहीं बनाती है। कुलवंती कन्या देश कुल जाति के शुद्ध नरों को ही अपना पति बनाती है। यही रीति पुरानी है। अहो मुमुक्ष दिव्य मुक्ति सुंदरी के परिणय के परिणाम में हो तो निज ग्रह को चारित्र श्री से संपन्न करो। स्वभावलीनता की कुलीनता को प्राप्त करो। चारित्रहीन शीलहीन विवेक ज्ञानहीन कुलीन अकुलीन जनों के तथा मोह मध्यम पाई पिठ मांस भोजी पर निंदा करने वाले जनों से दूर रहो। कारण मुक्ति सुंदरी आपकी संगति को जान लेती है। कुसंगति करने वाले को भी मुक्ति वधु अपना स्वामी नहीं बनाती है। श्रेष्ठ जनों के साथ रहो अर्थात श्रेष्ठ गुणों के साथ वास करो। यही अशरीरी आत्मरमणी के साथ रमण करने में की तीव्र भावना रखते हैं तो हीनाधिक मानुमान। अगला अतिचार है हीनाधिक मानुमान। मान पद से प्रस्थ आदि बांट लिए जाते हैं तो उन्मान पद कैसे तोलने वाले तराजू आदि बांट लिए जाते हैं। कमती माप तौल के से दूसरे को देना और बढ़ती माप तौल से स्वयं लेना इत्यादि कुटिलता से लेने देने वाले को हीनाधिक मानुमान है। अहो लोभ कषाय परिग्रह संज्ञा पुण्योदय पापोदय दोनों का बोध नहीं होने देती है। आज्ञ प्राणी लोभ से जब आवृत्ति होती है तब उसे पर द्रव्य में के संग्रह के अलावा अन्य कुछ नहीं दिखता है। अर्जित द्रव्य का भी दान तो नहीं करता पर वह लोभी भोग भी नहीं करता है। अपने जीते हुए अन्य जनों को भी भोगने नहीं देता है। आर्त रोध ध्यान के कारण मरण कर उसी कोष में काला नाग बन करके बैठ जाता है। अहो आश्चर्य है, स्वयं की दुर्गति को स्वीकार कर लेता है। अज्ञ जीव तुरंत परद्रव्य से ममत्व नहीं छोड़ पाता और शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त कर भी धन के मल में लिप्त होकर भीख मांग लेता है। लोभी के अंदर रक्षा करुणा शील संयम लज्जा शौच धर्म ये तो कभी आते ही नहीं है। लोभ लालच को बढ़ाता है। साधुकार साधु संगति के से दिन रात सुरक्षित रहता है अर्थात उसके पास कभी नहीं आने देता है। वक्रांता दम क्रूरता इनसे युक्त लोगों को प्रतिक्षण अपने साथ रखता है। मूल विचार करता है कि धन सब कुछ है, यही सुख है, जबकि बहु आरंभ परिग्रह चिंता एवं नरक का कारण है। जो नरक भेजे उससे ही अर्जित करे, उसे ही सुरक्षित रखे,
उसी का ध्यान रखे, उसे राग में गाए, रोए, युद्ध करे, चोरी करे, विचारने योग्य है कि अज्ञाता कितनी प्रबल होती है। पुरुष पाप पुण्य के फल का विचार करो। तीव्र पुण्य आत्मा जीव को कार्य नहीं करना पड़ता और देवगण आकर के सेवा करते हैं। तीर्थंकर भगवान को देखो, पूर्व पुण्य कर्म की महिमा को देखो, 100 इंद्र जिनेन्द्र के नमन करते हैं, साथ में अपने अहो भाग्य मानते हैं। अहो आज मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी पर्याय धन्य हो गई, मेरा सागर आज चुल्लू प्रमाण रह गया, आज का दिन पावन है जो कि मुझे जिनवर के दर्शन हुए, ऐसा भव्य जीव ही विचारता है। यथार्थ में जिसकी भव्य संस्कृति अल्प है वही जिनेन्द्र भगवान के प्रति आस्थावान हो पाता है। दीर्घ संसारी जीव को भगवान शब्द ही समझ नहीं आता है। भगवान भक्ति क्या करेगा वह? भगवान को भगवान स्वीकार करने के लिए भी भाग्य चाहिए। भागहीनों को भगवान समझ में नहीं आते हैं। समवसरण सभा में भाग लेने वाले जीव भी हुए हैं और समवसरण के में पहुंचे बिना भावना तथा गमन करके मात्र से स्वर्ग में देवों में जीव भी हुए हैं। दोनों उदाहरण आगम ग्रंथ में हैं। समवसरण से भागने वाले मारीच, वर्तमान वर्धमान महावीर, समवसरण पहुंचे बिना देव बनने वाला मेंढक का जीव। अहो आश्चर्य है, क्या जीव के परिणामों की विचित्र दशा है। जब कब जीव को ऊर्ध्वगामी बना दे, कब अधोगामी। इसलिए ज्ञानियों, क्या जीवों के परिणामों की को संभाल करके रखो। निज परिणाम ही शत्रु है, निज परिणाम ही मित्र है। इसलिए जगत के शत्रु मित्रों से राग देश भाव को स्थापित मत करो। संबंध बनाना है तो पंच परमेष्ठी से बना लो, अन्य से नहीं, अन्यथा नहीं। ज्ञानियों, स्व पुण्य उदय पापोदय का ध्यान रखे बिना जीव तो व्यर्थ संक्लेश भाव नहीं करे और अशुभ अभिनय कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता, अपितु पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा ही करेगा। क्या करेगा बेचारा? तीव्र अशुभ कर्मोदय का अकाल में जीव के उपशम भाव के परिणाम भी नहीं होते हैं। पुण्योदय पर ही उपशम मंद कषाय भद्र परिणाम होते हैं। जैसे धन से धन वृद्धि करता है भाग्यवान व्यापारी, उसी प्रकार से पुण्योदय से पुण्य भाव करता है भद्र प्राणी। उसे ही उपाधि का विवेक रहता है, पुण्य पाप की परिभाषा एवं मंदोदय को भी समझता है। प्रत्येक निर्णय केवल बुद्धि के साथ लेता है, व्यर्थ में संबंध के कार्य नहीं करता है। पुण्य कर्म पाप कर्म के विपाक का पूर्ण विचार करता है। वह विचार करता है कि व्यर्थ में छल को मैं क्या करूं। पुण्योदय होगा तो अल्प सम्यक पुरुषार्थ के कार्य सिद्धि होती दिखती जाती है। तीव्र पापोदय चल रहा है तो उत्कृष्ट पुरुष भी कार्य सिद्धि के कारण नहीं बन पाता है। यही प्रसिद्ध सिद्धांत है। अहो आश्चर्य है, जैनत्य को जीव नहीं समझ पाए, इसलिए व्यर्थ में कलेश को प्राप्त हो रहे हैं। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। ज्ञान नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञ विवेकहीनों को इतना धैर्य कहाँ है। चाहे धैर्य रहे या ना रहे, पर कार्य तो योग्यता पर होता है। व्यर्थ में किसी को अल्प देना, अधिक लेना तो पाप प्रकृति का बढ़ाना है। कर्म सिद्धांत पर विचार करना चाहिए। अशुभ कर्मोदय पर घर में रखा हुआ द्रव्य भी जीव नहीं भोग पाता है। कभी कभी द्रव्य के साथ प्राण चले जाते हैं। चोर लुटेरे धन भी लूटते हैं, साथ में पापों को भी प्राणों को भी लूट ले जाते हैं। कठिन पुरुषार्थ कर अर्जित धन का भोग भी जीव नहीं कर पाता है।
उसके मध्य ही प्राणों का वियोग हो जाता है, अथवा शरीर में भोग हो गया, रोग हो गया तो संपूर्ण अर्जित धन डॉक्टर वैद्य के घर पहुंच जाया, अथवा कहीं किसी के भी संवाद हो गया तो द्रव्य न्यायालय में चला गया। देखो धन की क्या दशा हो रही है। ऐसे धन को धिक्कार है जो मात्र संक्लेशता को देता है। पुण्य नियोग से सम्यक रीति से अर्जित धन यथार्थ सन्मार्ग में लगा पाता है। इसलिए विवेक ज्ञान से युक्त होकर के व्यर्थ में ना हीन देना किसी को, ना अधिक लेना किसी का। माया एवं लोभ कसाय के चारों ही पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है। कपट से संपत्ति मिलती होती तो फिर सभी कपटी छली जीव राज करते मिलते। कपटी व्यक्ति इंद्र सुख संपन्न तो है, ऐसा क्यों? तो तत्वों को यथार्थ समझो। पापाचार से क्या संपत्ति मिलती है? जो वर्तमान में पापी सुखी भोग मिल रहे हैं वे पाप कर्म करने से सुख नहीं है। उन जीवों ने पूर्व पर्याय में पापानुबंधी पुण्य किया था और उसके उदय में वर्तमान में सुख प्राप्त है। छल कपट से तो दुर्गति ही होती है। मायाचारी से तिरंच गति आयु का बंध होता है। क्या कपटी स्वर्ग जावेंगे, मोक्ष जावेंगे? यदि ऐसा हो गया तो फिर स्वर्ग मोक्ष जाने का मार्ग क्या होगा? फिर वीतरागी धर्म का क्या आवश्यकता है? श्रावक व श्रवण मुनि धर्म को जीव क्यों धारण करेगा? अतः इस बात के लिए पूर्ण निर्णय के साथ स्वीकार करना है कि पाप करने से न संसार का सुख मिलता है न परमार्थ का। अशुभ कर्मी पाप जीवी तो नरक तिर्यंच गति का ही पात्र होता है। अहो मुमुक्ष, पूर्ण संतोष के साथ तत्व सत्यार्थ को जान। अशुभ कर्म के लौकिक एवं परमार्थ भूत सुख प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से धन में राग में असद कार्य ना कर। प्रतिरूपक व्यवहार, बनावटी चांदी आदि के कपटपूर्ण व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार है। कपट वृत्ति वक्र बुद्धि वक्र परिणति प्रतिरूपक व्यवहार है। शुद्ध दिखाकर अशुद्ध वस्तु विक्रय करना हो। अहो लोभ कसाय परिग्रह संज्ञा की तीव्रता को देखो। अकरणीय को करने को प्रेरित कर देती है। जब तक जीव को स्वयं की ही संज्ञा व कसाय पीड़ित नहीं करती है तब तक सारे विषय कसाय उसे विष लगते हैं। विषय की चर्चा सुनने में उसे प्रीति नहीं होती। किंचित कोई सुनाने भी लगे तो उसे लज्जा आती है, मुख को उदास कर लेता है और अप्रीतिपूर्वक उन शब्दों को सहन करता है। अहो आश्चर्य है, विषय के प्रति उदासीनता रखने वाले जीव भी कसाय विषय आशा से स्वयं से पीड़ित होते हैं। तब अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो जो विषय पूर्व में उन्होंने विष लगते थे उन्हें अमृत लगने लगे। जिन शब्दों में अप्रीति का आवेदन करता था अब वे उन्हें सुनने के लिए ललायित हो रहा है तो लज्जाशीलता मुखमंडल पर विराजती थी वह निर्लज्जता में परिवर्तित हो गई है। लोक अपयश को भूल गया है, यश के विषयों के बलिपीठ पर चढ़ा दिया है और मुमुक्षुओं विषय कसाई लोभी अधर्मात्मा शून्य सर्वप्रथम लज्जा गुण का विसर्जन करता है। कोई गुण बाद में छोड़ता है, उसके अंदर लज्जा का अभाव हो जाता है, उसे अन्य अनर्थभूत कार्य करने में कोई विलंब नहीं होता है। पापों और गुरुजनों से उसका भय नष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम पुरुषार्थ जीव को अपनी लज्जा की रक्षा करना चाहिए। संपूर्ण मर्यादाओं की रक्षा लज्जा से ही होती है। संपूर्ण मर्यादाओं का घात निर्लज्ज जीव ही करता है।
मूलाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य प्रवर बट्टकेर स्वामी ने लज्जा गुण की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि हे श्रमण, यदि लज्जा जीवित रही तो तू पापाचार की प्रवृत्ति से दूर रहेगा। उससे वीतराग शासन की लोक हंसी तो नहीं होगी, बाह्य अप्रभावना तो नहीं होगी। हाँ, यदि तू बचना चाहता है तो पाप प्रकृति के साथ पुण्य प्रकृति अर्थात पाप परिणामों से भी पूर्ण आत्मरक्षा करना होगी। लोक निंदा से बचने के लिए शरीर के पापों की रक्षा आत्मरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि आत्मनिंदा से आत्मरक्षा की आकांक्षा है तो पाप भावों से आत्मरक्षा का प्रबल पुरुषार्थ करो। पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, पाप से बचने के लिए पापों से भयभीत होना पड़ेगा। जब तक पाप से डर नहीं लगेगा तब तक जीव अशुभ कृत्य से दूर नहीं होगा। खोटी गति से बचना है तो पापों से भयभीत रहो, यह स्वार्थ स्वीकार है। भय से तात्पर्य यहाँ मरण का भय नहीं है, भय से तात्पर्य नरकादि गतियों का भय है, ना कि भयभीत होकर के पागल होना। अपितु विवेक का जीवन जीना है। विवेकी जीव प्रत्येक कार्य प्रज्ञा पूर्वक करता है। पुण्य वर्गणाएं यदि जीव के पास प्रशस्त है तो वे श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रभावित करती है, अशुभ भावों में गमन नहीं होने देती है। जैसा भाव करता है जीव भाव का निर्माण वैसा ही होता है। भव भाव पर आधारित है, अन्य किसी ईश्वर ब्रह्मा आदि देवी देवताओं पर नहीं। स्वकर्म कृत व्यवस्था को जानना चाहिए। भले अंधविश्वास के सम्यक गुणहीन अंधे होकर के प्रकृति व्यवस्था संसार की ही स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य द्रव्य अन्य के उपादान में तो अकिंचित कर है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्यभूत न परिणत होता है और न ही परिणति करता है। अणु स्वतंत्र है, पर द्रव्य अन्य के लिए निमित्त भूत सहकारी ही नहीं पर कार्यकारी स्वद्रव्य स्वयं में ही होता है। इसलिए अन्य के द्वारा अपने परिणमन मानना मिथ्यात्व भाव है। उपादान दृष्टि से स्व परिणाम की योग्यता में दूसरे निमित्त मात्र हैं, ऐसे स्वीकार करना ही समीचीन है। निमित्त तभी निमित्त बनता है जब उपादान स्वयोग्यता से युक्त होता है। बिना स्वयोग्यता से परद्रव्य निमित्त भूत भी नहीं बन सकते। जैसे जापा पुष्य के वर्ण के अनुसार स्फटिक मणि परिवर्तित हो जाती है, अर्थात तदरंग रूप हो जाती है। जपा पुष्प के सामने रखने पर काष्ठ को तदवर्ण रूप देखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। निमित्त के लिए ऐसा ही नैमित्तिक चाहिए, तभी निमित्त नैमित्तिक बनता है। चाहे प्रेरक निमित्त हो चाहे उदासीन निमित्त हो, मूलतः उपादान की योग्यता चाहिए ही चाहिए। यह तो ध्रुव सत्य है, जिसमें इसमें व्यर्थ में संकल्प पल करके कर्म का बंध ना करें, ना ही किसी के संविवाद करके शत्रु भाव को जन्म दें। वस्तु व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, यह सम्यक प्रबोध है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे वह चावे सुख सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।